ज्योति कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, क्या आत्मा और मन एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। मन सूक्ष्म शरीर में है, आत्मा तीनों शरीर को प्रकाश देने वाला है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को प्रकाशित जो करता है उसे आत्मा कहते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर में संकल्प विकल्प करता है उसे मन कहते हैं। दोनों अलग अलग हैं। आत्मा अलग है और मन अलग है। आत्मा अविनाशी है और मन विनाशी है। जब मन का नाश हो जाता है तब आत्म तत्व का बोध होता है। किसका प्रश्न है जी? जनक भट्ट जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। महाराज जी, भक्ति मार्ग क्यों श्रेष्ठ है, जबकि व्यवहारिक दृष्टि से सृष्टि के संचालन में ज्ञान और कर्म का ज्यादा महत्व प्रतीत होता है? भक्ति में प्रेम है। भक्ति में प्रेम है। आत्मज्ञान हो गया, आत्म प्रेम नहीं तो अधूरा। समझ रहे हैं? कर्मयोग हुआ, परमात्मा में प्रेम नहीं तो कर्मयोग व्यर्थ चला गया। कर्मयोग, ज्ञान योग, दोनों में परमात्मा प्रेम, आत्म प्रेम और भक्ति क्या प्रकट करती है? प्रेम। ज्ञान से प्रेम नहीं होता। प्रेम जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है तो जिसके प्रति होता है उसका ज्ञान हो जाता है। प्रेम सर्वोपरि है। भगवान प्रेम अधीन है। आत्म प्रेम, आत्मरति सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान आत्मा का हो गया लेकिन आत्म प्रेम नहीं हुआ तो अधूरा ज्ञानी है। आत्म प्रेमी चाहिए, प्रेम प्रकट करती है भक्ति, इसलिए सर्वोपम भक्ति है। और भक्ति में अभिमान नहीं है। अभिमान का नाश ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का है। भक्ति में प्रथम से ही दैन्यता रहती है। सब चराचर जगत हमारे भगवान का स्वरूप है, मैं उनका सेवक हूँ। दैन्यता भक्ति में प्रारंभ से ही रहती है, इसलिए दैन्य और प्रेम और सारी दैवी संपदा भक्ति में विराजमान है। और भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। आपने पढ़ा है कभी? भागवत में पढ़ के देखिए, भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता, भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। जब उस सच्चिदानंद भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है। और भक्त महाज्ञानी होता है। हनुमान जी भक्त हैं। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बलधामम, है कि नहीं है? गरुण जी भगवान के भक्त हैं, वाहन है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी। विश्वामित्र जी भगवान के भक्त हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो भक्त अज्ञानी नहीं होता है। भक्ति से ही ज्ञान का विशुद्ध प्रादुर्भाव होता है। और जितने भी महान ज्ञानी हैं वो सब भक्त हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं। जैसे महान ज्ञान के समुद्र भगवान शंकर भगवान की लीला कथाओं का गायन करते रहते हैं। देख लो, भगवान के चरणामृत को अपनी मस्तक पर धारण किया। गंगा जी जो है भगवान का चरणामृत है इतना, इसलिए भक्ति सर्वोपरि है। समझ में आ रहा है? और ज्ञान में स्वयं चलना होता है। गिर जाओ तो भ्रष्ट हो जाओ तो कोई बचाने वाला नहीं। और भक्ति में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे भातारी। भगवान कहते हैं जैसे छोटे अबोध बच्चे को माँ चाहे जो कार्य कर रही हो वो चिंतन बच्चे का करते रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना कर ले। ऐसे ही मैं अपने भक्त का चिंतन करता हूँ, अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। जी। पंकज चौहान जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पर्याप्त समृद्धि प्राप्त होते हुए भी मन अशांत और व्यथित रहता है। कभी अपने प्रियजनों की चिंता, कभी अकारण दुख। ये दुख कभी कभी दुर्गुणों की तरफ आकर्षित कर लेता है। हाँ, क्योंकि देखो हम बताएं, हम परमात्मा के अंश हैं। हमारी कभी संतुष्टि रुपया से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि भोग से नहीं हो सकती, हमारी कभी संतुष्टि किसी पद से नहीं हो सकती। अगर हम पूर्ण संतुष्ट होना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम इस कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होगा तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं होगा। जैसे आपने पूरे जीवन में सब सुख भोगे, आपके पास आधुनिक सब वस्तुएं हैं, लेकिन आप मरेंगे, ये बात कैसे कटेगी?
और जब मरेंगे तब शरीर छूटेगा, स्त्री छूटेगी, पुत्र छूटेगा, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, जो जो आपका सब छूट जाएगा। अब आगे आप क्या जन्मेंगे जा करके, क्योंकि जीव तो अविनाशी है। शरीर छूटना कोई अंतिम विश्राम तो है नहीं। शरीर छूट गया, अब हम क्या किस योनि में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे। तो जो मन को सुख चाहिए वो परमात्म सुख है, और परमात्म सुख बिना भजन के अनुभव में नहीं आता। और हम लोग बहिर्मुख हैं, मतलब बाहर संसार को सत्य मानने वाले, तो लगता है ये पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, इतना ऐसा ऐसा, बस केवल वो गणित चलती रहती है और सुख कहीं नहीं मिला, आज तक कहीं नहीं मिला। आप बताओ कहाँ सुख मिला। सुख का मतलब है, सुख की पहचान है, जब वो सुख मिलेगा तब हृदय से निकल पड़ेगा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब नहीं चाहिए। वो कब मिला, जब केवट भगवान के चरणों को धो रहा है। जब भगवान के चरणों को पाया तो हाथ उठा के भगवान से कह रहा है, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि भल सब पूरी, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन बंधु, आपकी कृपा से आज मैं वो सुख प्राप्त कर पाया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन, रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है भगवान के चरणों को जब केवट धो रहा है। तो जब तक भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक आनंद और विश्राम नहीं होगा। तो ये बात समझ लो, चक्रवर्ती सम्राट पद भी विश्राम स्थल नहीं है। जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं हो जाते तब तक विश्राम नहीं होगा। इसलिए नाम जप कीजिए, पापाचरण से बचिए, गंदे आहार से बचिए, तो आपको शांति मिलने लगेगी। जी।